जय श्री राम। हेलो। हाँ जी। कैसा है सब कुछ? वेलकम टू एवरीवन ऑन दिस चैनल। आई होप सभी ने, जो भी इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, सभी ने अपना ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया होगा एनआईटी जे की फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले। जो भी आपको स्लॉट, मोस्टली सभी को स्लॉट अपना मिल गया होगा। और अगर जिसने नहीं किया है तो अभी जाओ और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो और ट्राई टू बुक योर स्लॉट 19 और 20, बिकॉज 2 ही दिन का स्लॉट है। आपको या तो मॉर्निंग मिलेगा या इवनिंग में मिलेगा। आइदर वो 19 अगस्त की मॉर्निंग इवनिंग दोनों सेशन में मिल सकता है, दोनों में से किसी भी एक सेशन में, या 20 अगस्त के किसी एक सेशन में मिलेगा। अब जैसे मुझे कुछ लोगों ने इन्फॉर्म भी कर दिया है कि दीदी 19 की इवनिंग शिफ्ट में है, उसकी क्या टाइमिंग रहेगी। तो ये जस्मीन का है, जस्मीन सहरावत। तो देखो 19 की अगर आपको इवनिंग शिफ्ट मिली है तो आफ्टर लंच जो है आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग में जो भी डॉक्यूमेंट्स की नीड है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिजिकल रिपोर्टिंग अराउंड 2 टू 5 ये इवनिंग वाला स्लॉट चलता है, और जो मॉर्निंग का स्लॉट है वो 10 टू अराउंड 12:30 या मैक्स टू मैक्स 1 PM तक चलेगा। क्योंकि बिकॉज जो आपके ऑफिसर्स हैं जो वहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग करा रहे हैं, जो भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक कर रहे हैं कि आपको भी तो फूड वगैरह की कुछ नीड होगी, कहीं जाना होगा, तो इसलिए आपको 1 से 1.5 घंटे का जो है ब्रेकिंग पीरियड दिया जाता है। उसमें आप लोग मेस में जाके खाना वगैरह खा सकते हैं, और जो फूड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी स्टूडेंट रिपोर्टिंग के लिए आएंगे वो साइंस ब्लॉक में, तो साइंस ब्लॉक के पास ही हॉस्टल्स हैं, बॉयज हॉस्टल, जहाँ भी वो आप लोगों को कहेंगे वहां जाकर आपको अपना मील इंजॉय करना है और बैक टू अपनी साइंस ब्लॉक में आ जाना है जहां भी आपकी रिपोर्टिंग होगी। तो अब कुछ लोगों के मुझे जो है, कुछ स्टूडेंट के मुझे कमेंट आ रहे हैं। जैसे किसी ने अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, उन लोगों को अपना जो टोकन नंबर था वो भी प्रोवाइड हो गया है, स्लॉट मिल गया है। कुछ का ऐसा है कि उन्होंने मे भी शायद अभी नहीं किया, उनके कुछ कमेंट्स आए हैं मुझे, जैसे कि मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो 1 ईयर पुराना है, तो क्या मुझे नया बनवाना है, या बस फैसिलिटी की क्या, कैसे हम लोग बस फैसिलिटी यूज कर सकते हैं कॉलेज की। तो ऐसे मेरे पास मोस्टली कई कमेंट आए हुए हैं, तो मैं वन बाय वन उनका कंप्लीट आंसर देने वाली हूँ। एंड वन मोर थिंग, जिस तरीके से आप लोगों का जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, या जो भी मैंने आप लोगों के लिए एमटेक या आइदर एमएससी, जो भी पीजी के न्यू फ्रेशर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आप लोगों को मेरी नॉलेज के थ्रू आपको बहुत हेल्प हुई है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल आई कुड हेल्प यू। सिमिलर वे, अगर आपके नोन में कोई भी स्टूडेंट है, अगर ट्राई करो या हो सके कि जो भी जिस जिस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है, ट्राई करो उनको शेयर करो, जिससे जो भी स्टूडेंट को एक मेंटोर की, एक गाइड की, या एक वेल विशर की, या एक टीचर की इस समय जरूरत है, शायद उस वीडियो के माध्यम से या आपकी एक छोटी सी हेल्प से उस स्टूडेंट की बहुत बहुत बड़ी मदद हो जाए। तो ट्राई करना। एंड मैं वन बाय वन जो है आप लोगों का क्वेश्चंस लेती हूँ। सबसे पहले अंजलि ठाकुर का है। इन्होंने मुझे 2 बार कमेंट किया है, पर ठीक है। अंजलि ठाकुर, आई हैव ए 1 ईयर गैप, सो शुड आई अपलोड द कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज और डू आई नीड टू गेट अ न्यू वन। तो अंजलि, अगर आपका 1 ईयर का गैप है, सिमिलर मेरा भी 1 ईयर का गैप था, तो जो मेरे पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने ले लिया था, सेम वही कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड किया था ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, और फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर मैंने वही अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है सबमिट किया था। तो आपको कोई भी नया कैरेक्टर सर्टिफिकेट या उसको अपडेट कराने का नीड नहीं है, बट आपको एक जो गैप सर्टिफिकेट है वो आपको फिल करना होगा। जो भी आपका गैप सर्टिफिकेट का जो मैंने फॉर्मेट बताया है या साइट पे ऑलरेडी अपलोड है, तो वो गैप सर्टिफिकेट आपको उसमें मेंशन करना होगा कि आपका जो 1 ईयर का गैप है वो किस लिए है। आइदर आपने जॉब किया है, या आपने स्टडी की है, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, जो भी है वो उसमें स्पेसिफिकली आपको मेंशन करना होगा। इसकी पूरी डिटेल आपको इस चैनल के वीडियो सेक्शन में, मेडिकल एंड गैप सर्टिफिकेट रिलेटेड एक वीडियो है, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट है नीलेश शर्मा का है। उन्होंने पूछा है, दीदी मेस फी कब तक जमा कर सकते हैं। तो देखो,
आपने अगर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो गए होंगे उसमें, फोटो, सिग्नेचर, जो भी आपके जो बेसिक नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे वो आप लोगों ने अपलोड कर लिए, आप लोगों को स्लॉट भी बुक हो गया होगा आपका, आइदर वो 19 में हो या 20 ऑफ अगस्त को हो। तो देखो, ट्राई करना कि जो भी आपकी मैथ्स फीस है वो आप फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले कर लो तो इट्स बेटर। अदरवाइज मे भी शायद हॉस्टल अलॉटमेंट के टाइम पर वो आपसे सबसे पहले यही दो स्लिप मांगने वाले हैं, आइदर वो इंस्टीट्यूट फीस हो और मैथ्स एडवांस फी हो। अगर आपने नहीं सबमिट किया है या अभी मैं समझ सकती हूँ, जो भी एमटेक हो या एमएसयू एकदम ह्यूज अमाउंट है, 70, 80, 90 थाउजेंड्स के आसपास जाता है, तो कभी कभी हो जाता है कि सडनली इतना अमाउंट नहीं है। तो ट्राई करो कि 1-2 दिन में कर लो, या जैसे 19 को अगर आपका स्लॉट मिला है तो 18 को कर लो। नहीं करोगे तो उस समय आपको वो पहले फीस ही सबमिट कराएंगे, देन आपको हॉस्टल अलॉट होगा। आई होप आई एम क्लियरली आंसर टू योर दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है भरत कुमार की। हाय सिस्टर, आई गोट सीट इन एनआईटी जालंधर। आई डोंट हैव सेपरेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट बट इन माय टीसी अ लाइन इज देयर, कंडक्ट गुड एंड आई हैव बोनाफाइड, इज इट इनफ? तो भरत जी, देखिए, सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको एनआईटी जालंधर में सीट फिक्स हो गई है आपकी। एंड आई होप आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया होगा। नहीं किया तो आप अपना ट्राई करो कि आज से 1 PM से अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए तो ट्राई करो अपना स्लॉट जो है उसमें बुक कर लो। मे बी शायद आपको 19 या 20 का किसी भी स्लॉट में आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी, आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपके पास सेपरेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो टीसी में भले से मेंशन हो कि आपका जो कंडक्ट है वो गुड है, बट इट इज नॉट इनफ टू टेक अ एडमिशन इन एनआईटी जालंधर। तो ट्राई करो कि अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाओ, उनसे रजिस्ट्रार ऑफिस या जो आपके डीन है या डायरेक्टर सर हैं उनके ऑफिस में जाओ, जो वहां पर बाहर क्लर्क या जो भी स्टेनो वगैरह बैठे रहते हैं उनसे बात करो कि मुझे ऐसे ऐसे एनआईटी जालंधर में एडमिशन लेना है, मेरा वहां पर एडमिशन फिक्स हो गया है और 19 और जो भी 19 या 20 ऑफ अगस्त को आप मेरी रिपोर्टिंग है, मुझे मेरा एक अलग से सेपरेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, उसमें वो डेट मेंशन कर देंगे, आपकी ब्रांच जो भी आपने बीएससी किया है, बीटेक किया है, बीकॉम, बीसीए, जो भी आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, जिसमें आपका रोल नंबर हो जाएगा, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर होता है, किस डेट में आपने वो सर्टिफिकेट कलेक्ट किया है वो डेट मेंशन हो जाती है। आपकी एक मे बी शायद आपके इंस्टीट्यूट में वो एक फोटो ले और उसको स्टैंप वगैरह करके वो पर्टिकुलरली साइन करके आपको हैंड ओवर कर देंगे। तो ट्राई करो कि अपना एक सेपरेट कैरेक्टर सीसी लेके आओ, तभी यहाँ पर अच्छे से जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अदरवाइज मे बी आपको आपका जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स है शायद आपसे वो फिल करा दे। यू नेवर नो ना कि यहाँ पर आकर वो आपसे क्या डॉक्यूमेंट मांग ले। तो इट्स बेटर कि अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे लेकर आओ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आप आ रहे हो, किसी का 50 किलोमीटर है या कॉलेज के नुक्कड़ के पास ही आपका घर है, तो ऐसा तो नहीं है ना, बहुत दूर दूर से लोग ट्रेवल करके आ रहे हैं। तो इट्स बेटर पहले से अपनी प्रिपरेशन करके आओ, जो भी आपसे डॉक्यूमेंट की डिमांड होगी आप तुरंत निकाल के अपनी फाइल में से दे दो। तो ट्राई करो कि जाओ, अभी आपके पास पूरा 1 वीक है, उनसे डिमांड करो कि मुझे सेपरेट सीसी चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट है, मैम, आई एम कमिंग अलोन, सो विल आई गेट बॉयज हॉस्टल टू स्टिल स्टे till my hostel allotment since I am unable to book guest house because they asking about referee details which I don't have। तो ये AKS करके आईडी है, AKS 2375। आई होप आप ये वीडियो देख रहे हो या मुझे क्लियरली सुन पा रहे हो, तो आप ही का कमेंट है ये। तो सबसे पहले तो देखिए, आप अगर अकेले आ रहे हो या फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका गेस्ट हाउस भी नहीं बुक हो रहा है, आइदर वो MBH गेस्ट हाउस हो या मेन गेस्ट हाउस हो या ऐसे सी गेस्ट हाउस हो, आप आ जाओ यहाँ पर। चाहे आप 1 दिन पहले आ रहे हो या 2 दिन पहले आ रहे हो, इट्स ओनली अप टू यू। आपको आकर गेट पर क्लियरली मेंशन करना होगा कि मेरी फिजिकल रिपोर्टिंग है। आपको जो भी आपके प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलेगा उसकी आपको फोटो दिखानी होगी आपको, कि आप कौन से ब्रांच में या कौन से कोर्स में एनरोल्ड कर रहे हो। तो सिक्योरिटी वाले तभी आपको अंदर आने देंगे, स्पेशल अगर आप एक स्टूडेंट हो।
और ट्राई करो कि दिन में आ जाओ, क्योंकि रात में मे भी शायद वो आपको अंदर ना आने दे। तो और आने के बाद जो है आपको वो बता भी देंगे कि कहाँ पर आपको स्टे करना है। वो शायद यहाँ पर ई रिक्शा चलती है, तो ई रिक्शा जो है वो आपको मे बी शायद सीधा हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल छोड़ दे। वहां पर डे का चार्ज लगता है अराउंड 2 to 300 है, मे बी शायद अब 400 हो गया है। मुझे इसका कंफर्म एक आइडिया नहीं है, बट इतना चार्ज है वहां पर डे का। आप वहां पर स्टे कर सकते हो बॉयज हॉस्टल में। फूड उसमें इंक्लूड नहीं है, सिर्फ रूम रूम का वो चार्ज रहता है। पर डे के हिसाब से इतना आपसे वो अमाउंट चार्ज करते हैं। और आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर या स्कैनर, जो भी पर्टिकुलर हॉस्टल का वो स्कैनर है, उस पर आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। उसकी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप आ जाइए। आपको टेंशन लेने का नीड नहीं है कि मैं अकेले आ रहा हूँ, गेस्ट हाउस भी बुक नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। अगर मे बी शायद आप 18 की इवनिंग में आ रहे हो तो आपको चार्ज भी ना पे करना हो, क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो हॉस्टल में ये फैसिलिटी अवेलेबल थी, इनफैक्ट अभी भी है, कि आपको कुछ चार्ज वगैरह देने की जरूरत नहीं है अगर आपको रात रात स्टे करना है। मे बी शायद अगर आप 2 दिन या 1 दिन पहले आ रहे हो, या उससे भी और पहले आ रहे हो, बहुत लंबा रूट से आ रहे हो, तो मे बी शायद आपको चार्ज पे करना हो। तो आई होप आप समय से आ रहे हैं यहाँ पर। अपने जो भी आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स है, वो अच्छे से अपने कैरी करके आइएगा, और अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग अच्छे से कीजिएगा, और अपना जो भी आपका एडमिशन है वो बहुत बहुत अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट है दिलीप सर का मैसेज है ये, क्या 3 दिन के लिए गेस्ट हाउस बुक किया जा सकता है? देखिए, मुझे इस पर्सनली तो नहीं पता कि 3 दिन के लिए कर सकते हैं या नहीं, बट मैंने जो किया था वो 1 या 2 दिन के लिए किया था। अगर आपको 3 डेज के लिए गेस्ट हाउस की बुकिंग चाहिए, तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां पर डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, चेक इन और चेकआउट डेट। तो आप वहां पर जाकर पर्टिकुलरली जितने दिन के लिए भी आपको गेस्ट हाउस की बुकिंग चाहिए, आप वो डेट सेलेक्ट करके उसको सबमिट करो। मे भी शायद आपका हो जाए, क्योंकि मुझे पर्सनली इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैं सोच भी रही थी कि गेस्ट हाउस जाकर इसके बारे में उनसे नॉलेज ले लूँ, पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कर लूँ, बट मेरे पास इस समय नहीं मिला मुझे। मेरा शेड्यूल इतना बिजी चल रहा है, क्योंकि हम लोगों का रिसर्च वर्क इस समय स्टार्ट हो गया है। तो आप ट्राई करो कि ऑफिशियल वेबसाइट, जो भी गेस्ट हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट है इनसाइडर और आउटसाइडर के लिए, आप उसमें अपना ट्राई करो कि आपकी 3 डेज की बुकिंग हो जाए। जहां तक मुझे लगता है मे भी शायद हो जाएगी, तो आप ट्राई कीजिएगा। और अगर नहीं होती है तो फिर भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मे भी शायद स्पेशली मैं जाकर वहां पर पूछ लूँ, इंफॉर्मेशन गैदर कर लूँ। का कमेंट है, उन्होंने एक्चुअली अपनी क्वेरी पूछी है कि फिजिकल काउंसलिंग बुकिंग 12 अगस्त को ही करनी पड़ेगी, बाद में नहीं होगी। फॉर्म में 12 अगस्त ऑनवर्ड्स लिखा है, तो क्या स्लॉट मिल जाएगा? तो देखिए, अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे या फॉर्म पर आपको 12 अगस्त क्लियरली मेंशन है कि 1 PM से आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। आइदर आप एमटेक 2026 के स्टूडेंट हो या MSc के हो, PG 2026 के लिए जो है, जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ट्राई करो कि आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो, क्योंकि स्लॉट जो है वो लिमिटेड है, और टोकन भी आपको लिमिटेड ही अलॉट होंगे। तो मे बी शायद अभी आपको 19 अगस्त का स्लॉट ना मिल पाए, तो 20 का मिल जाए। तो ट्राई करना कि जो भी आपकी टाइम लिमिट है, लास्ट डेट का नहीं सोचना कि लास्ट डेट में अपना आराम से कर लूंगा। मे बी शायद उस समय वेबसाइट ना चल रही हो, शायद आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं करना। ट्राई करो कि अपना पहले से अपनी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो। फीस आप इंस्टीट्यूट फीस पहले सबमिट करना, चाहे आप मैथ फी बाद में भी सबमिट कर सकते हो, बट अपना जो भी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अपना बुक कर लो। ओके, एक कमेंट और ले लेते हैं। एक्चुअली आप लोगों की क्वेरी इतनी आ रही है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है या मेरा जितना भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ अपनी नॉलेज के थ्रू। आपकी छोटी से छोटी हेल्प हो जाएगी ना, इसमें मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एंड थैंक यू, आप सभी का इतना प्यार और इतने अच्छे अच्छे कमेंट मुझे रिसीव हो रहे हैं, और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए भी आपका बहुत 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 सारा थैंक यू। नेक्स्ट है अभिषेक गौतम का, दीदी मेरी फी 30,500 है फॉर हॉस्टलर। मैंने 10K SAF एंड 5K पार्शल एडमिशन फी पे कर दी थी, एंड जो बैलेंस फी रह गई है
हो एंड उसके साथ मैथ्स फी एंड कॉशन मनी भी पे करनी होगी ऑनलाइन। तो यस, आपकी जो एमएससी के स्टूडेंट है, आइदर वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो उनका एक पर्टिकुलर जो है इंस्टीट्यूट फी का अलग अलग चार्जेस है। अगर आप जनरल और ओबीसी के हो तो उसमें आपको मे बी शायद आपको जो इंस्टीट्यूट फीस है प्लस अदर चार्जेस के दो सेक्शन है, उसका टोटल अराउंड 38,000 के समथिंग होता है। और जो एससी और एसटी के स्टूडेंट है उनका एक अलग सेक्शन है। इंस्टीट्यूट फीस उनका जो है वो वे ऑफ है, उनको बस अदर चार्जेस पे करने होते हैं। तो अगर आपने अपना एसएएफ और पीएएफ सबमिट कर दिया है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपका ऑटोमेटिकली आपको वो मेंशन हो जाएगा इंस्टीट्यूट फीस, जो भी आपकी बैलेंस फी रह गई है आपको वो ऑनलाइन ही पे करनी है। और जो मैथ्स एडवांस फी है, ऐसा नहीं है कि मैथ्स एडवांस फी आपको अलग से पे करनी है और क्वेश्चन मनी आपको अलग से पे करनी है, वो दोनों एक ही सेक्शन में इंक्लूड हो जाएंगे। मैथ्स फी करके ही नाम से होगा और उसका अराउंड जो है 35,500 या 3600। हम लोगों का जो है 35,500 चार्ज गया था। 25,500 जो था हमारा मैथ्स एडवांस था और 10,000 प्लस करके उसी में ही क्वेश्चन मनी आ गया था। वो आपको 2 ईयर ऑफ कंप्लीशन योर कोर्स, आइदर वो एमटेक हो एमएससी हो, उसके बाद आपको आपके बैंक अकाउंट में आपको वो रिसीव हो जाएगी। तो ट्राई करो कि अपनी दोनों फीस सबमिट कर दो ऑनलाइन ही, फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले। तो आई होप मैंने सभी के जितने भी क्वेरी थे ट्राई करी है उसको अच्छे से रिजॉल्व करने की। जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस था मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको अच्छे से आपके जो भी क्वेरी थी उसका आंसर करने का ट्राई किया है। और जिस भी स्टूडेंट ने अपना रजिस्ट्रेशन अभी कंप्लीट नहीं कराया है या वो लास्ट डेट का वेट कर रहा है, तो ट्राई करो कि लास्ट डेट का वेट ना करो। मे बी शायद हो सकता है कुछ भी इशू आ सकता है, तो ट्राई करो कि उससे पहले ही कर लो अपना। और यहाँ आने से पहले जो है फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले अपना मैथ्स फी वगैरह सब कंप्लीट करके आना, क्योंकि एमबीए वाले आपसे पहले आ गए हैं। मेरी अभी उससे बात हो रही थी, एमबीए की एक स्टूडेंट है, तो उनसे मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि दीदी मैंने अपनी मैथ्स एडवांस फीस सबमिट नहीं करी थी, केवल इंस्टीट्यूट फीस ही सबमिट करी थी। तो हॉस्टल मिलने से पहले सबसे पहले उन्होंने मुझसे मेरी मैथ्स एडवांस फी ही सबमिट कराई है, क्योंकि उनको दोनों स्लिप आपकी चाहिए, आइदर वो इंस्टीट्यूट फीस हो या मैथ्स एडवांस फी हो। आपको उस पर साइन भी करने होंगे। आपको हॉस्टल में अलॉट कराने के लिए एक आपको फोटो की नीड होगी, पासपोर्ट साइज फोटो होगा आपकी। जो भी आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर की 3 सेट्स ऑफ कॉपी मिली होंगी, एक स्टूडेंट कॉपी होगी, एक इंस्टीट्यूट होगी एंड एक हॉस्टल कॉपी होगी। तो वो हॉस्टल कॉपी वहां से जब आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी वहां पर आपको स्टैम्प प्रॉपरली लगाकर वो देंगे कि ये आपको अपने हॉस्टल में बुक सबमिट करना है और उसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तो ट्राई करना कि जैसे उस लड़की ने किया या जैसे उस स्टूडेंट से हो गया बाय चांस बाय मिस्टेक, आप वो गलती ना रिपीट करो। अपना पहले से ही अपनी फी वगैरह सब सबमिट कर लेना अच्छे से। एंड ऑल द बेस्ट। वन मोर थिंग, जिसने भी स्टूडेंट ने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सी डेट का कौन सा स्लॉट अलॉट हुआ है। मुझे बहुत बहुत खुशी होगी कि आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएं। तो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि कौन कौन सा आपको स्लॉट बुक हो रहा है, और नहीं किया है तो प्लीज कर लो। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू। जय श्री राम।